नमस्ते दोस्तों, मैं आकाश गौतम आपके अपने YouTube चैनल गौतम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम रैंकिंग क्रम बस्तर टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक से हर एग्जाम एसएससी रेलवे या वेपम में एक न एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है और बैंक में तो 4-5 नंबर का आता है, लेकिन थोड़ा वो अगर आप कोशिश करोगे तो थोड़े से एडवांस सवाल आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम जान लेंगे इसे सवाल कितने तरीके से आते हैं। इसे सवाल दो तरीके से आता है। तो अपन मान लें कि एक को टाइप 1 कहें, टाइप 1, और एक को कहें अपन टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 का मतलब क्या है, आपको कुछ व्यक्तियों के वजन, लंबाई या उम्र के बारे में बताएगा, फिर आपसे पूछेगा कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, सबसे बड़ा कौन है। जैसे आपसे बोल दिया ए बी से बड़ा है, ठीक है, तो हमने ए ऊपर ले लिया, बी नीचे ले लिया। बी सी से बड़ा है, बी सी से भी बड़ा हो गया। ठीक है, और बोल दिया बी डी से तो बड़ा है, सॉरी डी बी से बड़ा है, ए से छोटा है, डी बी से बड़ा है और ए से छोटा है, तो डी यहाँ पर आया। अब आपसे पूछेगा ए सबसे बड़ा कौन है, तो ए है। डी से बड़ा कौन है, ए है। डी से नजदीकी छोटा कौन है, तो बी है। एक सवाल ऐसा आता है, 4-5 व्यक्ति हैं, 6-7 व्यक्ति के बारे में आपसे बोल दिया, वजन, लंबाई, उम्र किसी के बारे में जानकारी दे देगा और फिर आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है। और दूसरा तरीका कैसे क्वेश्चन आता है कि आपसे बोल दिया एक कक्षा में कुल 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है, कुल विद्यार्थी 40 है। ठीक है, राम का ऊपर से 20वां स्थान है, राम ऊपर से बात किया है तो 20वां स्थान है, तो नीचे से कौन सा हुआ, नीचे से बात किया तो राम का 21वां स्थान हुआ। जो कैसे हुआ उससे अपन अगले वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पे इसमें ऐसे बोल देता है इधर से किसी का 20वां स्थान है और इधर से 20वां है, तो टोटल कितने छात्र होंगे कक्षा में, या पंक्ति में 20 और 20 40 माइनस 1 39 छात्र या व्यक्ति होंगे। तो पहले अपन एक वीडियो में इस तरह के सवाल करेंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा, किसकी उम्र ज्यादा है, किसका वजन ज्यादा है, और दूसरे में पंक्ति के बारे में कि ऊपर से इतना, नीचे से कितना है, ऊपर नीचे से इतना है, तो कुल व्यक्ति कितने होंगे। जैसे ही वो पूछे वैसे अपन सवाल करेंगे। बात करना है अपन टाइप 1 की। ठीक है, व्यक्तियों या वस्तु की लंबाई ऑब्लिक वजन, ठीक है, ऑब्लिक आयु के बारे में जानकारी दी गई हो, के बारे में जानकारी दी गई हो। और पहला टाइप क्या है, व्यक्तियों या वस्तुओं की लंबाई, वजन या आयु के बारे में जानकारी दी गई हो। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि जब हमको बताया जाएगा तो हम किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे कि हमसे बोला गया कि ए बी से बड़ा है, तो ए बड़ा है तो ए को हम ऊपर लिखेंगे और बी को इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो बड़ा वाला अपन ऊपर लिख लिया और छोटा वाला इसके नीचे लिख दिया। इक्वल इन दोनों भी संबंध दिया गया है। फिर बोल दिया बी सी से बड़ा है, बी किससे बड़ा है, सी से, बी से नीचे सी को लिख देंगे क्योंकि बी बड़ा है, बड़े वाले को हमेशा ऊपर रखेंगे, छोटे वाले को नीचे। अब बोल दिया डी बी से तो बड़ा है और ए से छोटा है। अब डी का मान बी से तो बड़ा है तो मतलब बी से ऊपर आएगा और ए से छोटा है मतलब ए से नीचे आएगा। तो इसमें क्या हुआ, सबसे बड़ा हमेशा सबसे ऊपर आएगा और सबसे छोटा हमेशा सबसे नीचे आएगा। तो छोटे वाले को नीचे, बड़े वाले को ऊपर रखेंगे। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, सबसे बड़ा सबसे ऊपर एवं सबसे छोटा सबसे नीचे रखेंगे। अब बड़े का मतलब बड़ा जिसका वजन ज्यादा है, जिसकी लंबाई ज्यादा है, और छोटे का मतलब छोटा कम उम्र का, जिसकी लंबाई कम है, जिसका वजन कम है। यहाँ पे बड़े को हमेशा ऊपर या बड़ी वस्तु को
ऊपर और छोटी को नीचे रखकर क्रम में व्यवस्थित करेंगे। क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो क्या लिखा मैंने, बड़ी वस्तु को ऊपर और छोटी वस्तु को छोटी नीचे रखकर क्रम में व्यवस्थित करेंगे। मतलब जब हमको 2 या 3 का जानकारी दी गई होगी, इन दोनों का बारे में बोला गया, ए बड़ा है बी छोटा है, तो हम ए को ऊपर बी को नीचे कर लेंगे। फिर इन दोनों के बारे में जानकारी दी गई कि डी बड़ा है बी छोटा है, तो डी को बी से ऊपर कर देंगे। इन दोनों में मतलब बड़ा ऊपर रखेंगे, हमेशा छोटा नीचे रखेंगे। अब इस तरह के सामने हमको 2 बातें याद रखनी है जो अपन 2 पॉइंट में लिखेंगे। पहले आप इसको ले लेना कि सबसे बड़ा हमेशा सबसे ऊपर आता है, सबसे छोटा सबसे नीचे रखेंगे, बड़ी को ऊपर और छोटी को नीचे। अब वो 2 बातें कौन कौन सी हैं आपको इस तरह से 2 बातें और सीखनी है। पहली बात कि ए केवल बी से बड़ा है, ए केवल बी से बड़ा है। इसका मतलब क्या है, ए का जो मान है वो केवल और केवल बी से बड़ा है। ठीक है, ए का जो मान है केवल और केवल किससे बड़ा है, बी से। मतलब बी जो है वो सबसे छोटा है। ए केवल बी से बड़ा है, बी से बड़ा, बी यहाँ पे सबसे छोटा रहता है। कहां रहता है, सबसे छोटा। तो ए केवल बी से बड़ा होना चाहिए, तो बी मतलब सबसे छोटा होगा, और बाकी से पाएंगे ए से ऊपर, बाकी सब। ठीक है, ए केवल बी से बड़ा है मतलब क्या है, ए है वो केवल बी से ऊपर आएगा और बाकी से पाएंगे ए से ऊपर। यहाँ पर बी का होगा अपना सबसे छोटा। पहले हमने क्या पढ़ लिया, ए केवल बी से बड़ा है। हम पढ़ेंगे ए केवल बी से छोटा है, ए केवल बी से छोटा है। यहाँ पे क्या करा है, जो ए का मान है वो केवल बी से छोटा, मतलब ये अपने बी ले लिया और ए से छोटा हो गया, और केवल बी से छोटा है, केवल बी से छोटा है। कहने का मतलब क्या है, बाकी सब ए से छोटे होंगे, तो बी यहाँ पर सबसे बड़ा हो जाता है, बी सबसे बड़ा और बाकी सब ए से छोटे नीचे आएंगे। इस बात को हमेशा याद रखोगे, ए केवल बी से बड़ा है मतलब बी सबसे छोटा है, और ए केवल उससे ऊपर है। और ए केवल बी से छोटा है मतलब ए के ऊपर केवल बी है, मतलब बी सबसे बड़ा है और बाकी सब से नीचे है। अपन इस तरह के सवाल देखते हैं, ये सवाल कैसे आते हैं। ठीक है दोस्तों, हम सवाल देखते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, क्या सबसे पहला सवाल, ए बी सी डी ई 5 अंक दिया है, ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। क्या करा है, जो ए है वो बी से छोटी है, किससे छोटी है, बी से छोटी, बी को ए से ऊपर कर देंगे। ठीक है, और किससे लंबी है, ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। ए का मान बी से तो छोटा है और ई से लंबा है, अगर ई से बड़ी है तो ई ए से भी छोटी होगी, तो ई को ए के नीचे और बी को ए के ऊपर। उसने क्या बोला, ए बी से छोटी है, तो बी से छोटी हुई, छोटी नीचे आती है, और ई से लंबी है, ई से लंबी है तो बड़ी है ई से, तो ई से ऊपर। ठीक है, मतलब ई को इसकी भी है। अगली बात इसने क्या बोली, सी सबसे लंबी नदी है, और सी सबसे लंबी है तो सी कहाँ है, सबसे ऊपर। ठीक है, सी हमने यहाँ पर रख दी, सबसे लंबी उसने बोला, लिख देंगे सबसे लंबी। अगला आपसे क्या बोला है, डी बी से तो बहुत छोटी है, डी का जो मान है वो बी से छोटा है। ठीक है, और ए से कुछ लंबी है, मतलब डी है वो बी से तो छोटी है और ए से बड़ी, तो वो यहाँ पे कहीं आ जाएगी, बी से बहुत छोटी हो गई और ए से बड़ी हो गई। और आपसे क्या पूछा गया है, सबसे छोटी नदी बताएं, और सबसे छोटी नदी आपकी कौन सी आ गई, ई सबसे छोटी। ठीक है, ये तो हो गया आपका आंसर। आपसे पूछ क्या सकता है, सबसे लंबी तो पूछेगा नहीं, क्योंकि उसने साफ साफ बोला था सबसे लंबी सी है। आपसे पूछ सकता था सी और डी के बीच कौन सी नदी है लंबाई के मामले में, तो डी आ जाती, डी और ई के बीच कौन सी है, ए आ जाती है। ऐसे वो कुछ भी पूछ लेता है। तो ठीक है, अपन अगला सवाल देखते हैं। ऐसा ही तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, राकेश नितिन से लंबा है, ठीक है, किंतु भारत जितना लंबा नहीं है।
राकेश है वो नितिन से तो लंबा है, लेकिन भारत इतना लंबा नहीं, मतलब भारत से थोड़ा और छोटा हुआ, तो भारत को अपन राकेश के ऊपर बना देंगे। तो जब भी हम इनको लिखेंगे ना तो इनके बीच में इतना गैप रखेंगे कि एक दो अच्छे इनके बीच में अपन एडजस्ट कर सकें, क्योंकि वो बोल देगा हमसे कि बी से तो छोटा है और आर से बड़ा है, तो हमको वो यहाँ पर रखना पड़ेगा फिर, ठीक है। इसलिए थोड़ा अपन इनके बीच गैप रखेंगे। और क्या बोला, राकेश नितिन से तो लंबा है तो नितिन से बड़ा हो गया, और भारत से छोटा है तो भारत से छोटा हो गया, ठीक है। अगली उसने क्या बोली, लोकेश राकेश से छोटा है, तो लोकेश है वो हमारा राकेश से छोटा है किंतु गौरव से बड़ा है। और जो लोकेश के बारे में बोला है वो राकेश से तो छोटा हो गया, लोकेश तो एन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो अपन केवल राकेश से लेंगे, राकेश से छोटा हो गया और गौरव से बड़ा है, तो गौरव को एल के नीचे रख देंगे। हमसे क्या बोल दिया, लोकेश राकेश से छोटा है और गौरव से बड़ा है, लोकेश लिख दिया, लोकेश के नीचे गौरव आएगा क्योंकि गौरव से लोकेश बड़ा है, ठीक है। अब वो इसके बारे में बोलता तो अपन इसको यहाँ पर कर देते, उसने नहीं बोला, अभी नितिन के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनमें सबसे बड़ा कौन है। अब हमने सबसे बड़ा पूछा है तो हमको पता है दो, राकेश से नितिन भी छोटा है, राकेश से लोकेश भी छोटा है और गौरव भी छोटा है, लेकिन राकेश से बड़ा कौन है, भारत। तो भारत यहाँ पर अपना सबसे बड़ा आया, सबसे बड़ा। तो हमको इससे मतलब नहीं है कि हमको ये पूरी टाइम में मिले या नहीं मिले, क्योंकि वो जिस तरीके से सवाल पूछेगा हमको उस तरह से आंसर देना। और उसने हमसे बिल्कुल पूछा ही नहीं कि सबसे छोटा कौन है, क्योंकि सबसे छोटा हम निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमको राकेश और नितिन का संबंध है, राकेश लोकेश और जिनका इनका आपस में संबंध नहीं है, तब तक इनका आपस में संबंध नहीं होगा तब तक हमको सब कुछ छोटा नहीं मिलेगा। इसलिए उसने हमसे छोटे के बारे में कुछ पूछा ही नहीं, सबसे बड़ा पूछा। सबसे बड़ा कौन हो गया, भारत। अपन अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं अपन कि ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। जो ए है वो बी से छोटा है, मतलब ए के ऊपर क्या आएगा, बी। ए बी से छोटा हो गया और सी से लंबा है, तो एक नीचे क्या आ गया, सी, मतलब सी से बड़ा हो गया। आगे क्या है, सी से लंबा है, डी ए से छोटा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, डी भी ए से छोटा है और सी से लंबा, तो डी यहाँ पे आएगा, तो ए से छोटा हो गया और सी से लंबा। ए से छोटा मतलब ए के नीचे, सी से लंबा मतलब सी से ऊपर, ठीक है। आगे क्या करा है, ई बी से छोटा है, ई का जो मान है वो बी से छोटा है और ए से लंबा है। ई बी से तो छोटा है और ए से लंबा है, बी से छोटा यहाँ आएगा और ए से लंबा भी यहाँ आएगा, तो मतलब ई यहाँ पे आ जाएगा, बी से छोटा और ए से लंबा। अब आपसे क्या पूछा गया, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। अब सबसे छोटा कौन आ रहा है, सी, सबसे छोटा। सबसे बड़ा क्या आया, बी। आपसे जो पूछे आपको आंसर लाना है, सबसे बड़ा, ठीक है। अपन एक सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा कि पी क्यू आर एस टी का वैल्यू अलग अलग है, मतलब पी क्यू आर एस टी सभी का वैल्यू अलग अलग है। किसी का समान, मतलब किसी का वैल्यू समान, सबके वैल्यू अलग अलग है, मतलब एक रेखा में है, ठीक है। कम ज्यादा किसी का कितना भी उसका लेकिन अलग अलग है। आगे क्या बोल रहा है वो हमसे कि आर केवल पी से भारी है। आर केवल पी से भारी का मतलब क्या है, मैं आपको बता चुका हूं कि आर का वैल्यू केवल और केवल पी से आ रहा है, मतलब पी का सबसे कम होगा और आर का केवल उससे ज्यादा। तो पी का क्या होगा, सबसे कम, सबसे कम, और आर का केवल पी से ज्यादा, केवल पी से ज्यादा, मतलब बाकी सबका आर से भी ज्यादा होगा, ठीक है। जितने भी व्यक्ति होंगे सबका आर से ज्यादा होगा, आर का केवल और केवल पी से ज्यादा था बस, ठीक है। और सबके अलग अलग है, जिसने बोल ही दिया तो बराबर आना नहीं किसी का। आगे देखते हैं हम क्या है, आगे है तथा एस क्यू से हल्का है, मतलब जो एस है अपना वो क्यू से हल्का है, मतलब क्यू से कम होगा। इसे अपन थोड़ा अलग ले लेंगे, चाहे तो इसके ऊपर ले सकते हैं, यहाँ पे दो, बाकी सब कैसे ऊपर आएगा, तो अपन यहाँ पे ले रहे हैं, जो एस है वो क्यू से हल्का है, मतलब क्यू से हल्के का मतलब होता है कम, हल्का मतलब जिसका वैल्यू कम हो। तो एस क्यू से हल्का मतलब क्यू का ज्यादा है, एस का कम है, ठीक है। आगे क्या बोल दिया, टी से भारी है। जो एस है वो क्यू से हल्का है और टी से भारी है, मतलब एस टी से भारी है तो टी क्यू से एस से हल्का होगा, तो वो एस के नीचे। तो एस क्यू से तो कम हो गया, टी से वजनदार हो गया। तो ये तीनों इस क्रम में आएंगे। टोटल इसमें कितने बोले थे, 5, और ये दोनों तो नीचे है, तो ये एक ही लाइन में आएंगे सीधे सीधे, क्योंकि ये ऊपर है और नीचे वाले दोनों वो फिक्सिंग है। पहले से मैंने आपको बता दिया, केवल वाला संबंध जब भी दे तो वो ऐसे होगा। क्या क्या बोलता, आर केवल पी से भारी है तो आर केवल पी से ज्यादा हुआ, ऐसे बोलता आर केवल पी से कम है तो वहां पे आर
वो पी सबसे ऊपर और आर नीचे। ठीक है, अब हमसे क्या पूछेगी इसमें बात, सबसे भारी कौन है। और सबसे भारी कौन है हमको साफ साफ दिख रहा है, क्यू यहाँ पे सबसे भारी है। ठीक है, हम अपना अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, कि नगीना लंबी है पुष्पा से, लेकिन उतनी लंबी नहीं जितनी मनीषा। मतलब जो नगीना है वो लंबी है किससे, पुष्पा से, लेकिन उतनी लंबी नहीं है। मतलब नगीना पुष्पा से तो लंबी है, लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितनी की मनीषा है। मतलब मनीषा से छोटी है, मनीषा इसके ऊपर आएगी। ठीक है, क्या बोला है, नगीना लंबी है पुष्पा से, लेकिन उतनी लंबी नहीं जितनी पुष्पा, मतलब पुष्पा सॉरी जितनी मनीषा, मतलब मनीषा और ज्यादा लंबी है। ठीक है, आगे क्या बोला गया हमसे कि रमा लंबी है नमिता से, परंतु उतनी लंबी नहीं जितनी पुष्पा। रमा है वो नमिता से तो लंबी है, लेकिन पुष्पा से छोटी है। ठीक है, तो रमा कहाँ आएगी, पुष्पा के नीचे और नमिता से ऊपर। अब क्या हो गया, रमा लंबी है नमिता से, लेकिन उतनी लंबी नहीं जितनी पुष्पा, मतलब पुष्पा से नीचे। ठीक है, अब आगे हमसे क्या पूछा गया है, इन सभी में सबसे लंबी कौन है। और सबसे लंबी हमको साफ बताया मनीषा है। ठीक है, कौन है, मनीषा सबसे लंबी, और ये सबसे छोटी हुई। अपन इसका लास्ट सवाल देख लेते हैं, केवल वाला ही। केवल इससे बड़ा और केवल इससे छोटा, इसमें दोनों बातें पूछी गई हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है कि पी क्यू आर एस टी में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग। मतलब पी क्यू आर एस टी 5 व्यक्ति हैं और सभी की जो ऊंचाई है वो क्या है, अलग 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 है। क्यू सिर्फ टी से छोटा है, मतलब क्यू सिर्फ टी से छोटा, मतलब टी सबसे लंबा है और क्यू केवल और केवल टी से नीचे है। सिर्फ टी से छोटा, सिर्फ टी से छोटा, और टी यहाँ पे क्या आएगा, सबसे लंबा। इसने बोला क्यू सिर्फ टी से छोटा, मतलब क्यू के ऊपर केवल और केवल टी आ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। तो टी सबसे लंबा हो गया और क्यू से छोटा हो गया। अगली बात उसने क्या बोल दिया हमसे कि पी सिर्फ एस से बड़ा है, तो पी का मान है केवल और केवल एस से बड़ा है। मतलब एस सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा, और ये केवल एस से बड़ा। क्या बोला, पी सिर्फ एस से बड़ा है, मतलब एस सबसे छोटा और पी से बड़ा, केवल एस से बड़ा। ठीक है, अब आपको पता है पी क्यू आर एस टी 5 व्यक्ति हैं। से नीचे वाले दोनों फिक्स हो गए, ऊपर वाले दोनों फिक्स हो गए, बचा हुआ 5 कहाँ आएगा, इनके बीच में। तो पी क्यू आर बच गया, आर इनके कहाँ आ गया, बीच में। अब आपके 5 के 5 व्यक्ति मिल गए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 2 ऊपर के फिक्स 2 नीचे के फिक्स, तो बचा वाला बीच में ही आना है। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, तीसरे स्थान पर कौन आएगा। तो घटते क्रम में, मतलब छोटा होते हुए, मतलब सबसे बड़ा जे, उससे छोटा जे, उससे छोटा जे तीसरे स्थान पर आएगा। ठीक है, घटते क्रम में मतलब कम होते हुए, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तीसरे क्रम में, तीसरे स्थान पर। ठीक है, स्थान पर घटते क्रम में मतलब कम होते हुए। ठीक है, कभी कभी आपसे क्रम ही पूछ लेगा, तो ये बढ़ता क्रम है अपने सवालों में, ये बढ़ता क्रम है, बढ़ता क्रम, और ये घटता क्रम है अपने सवालों में, अपने कंसेप्ट में। ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे वो घटता क्रम है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन अगली वीडियो में रैंकिंग वाले सवाल करेंगे कि ऊपर से 45वें स्थान है, नीचे से छठवा है, व्यक्ति कितने होंगे उस पंक्ति में, दाएं से बाएं से, जैसे भी सवाल है हम करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। थैंक यू, आज के लिए लेता हूँ।